मिला के दरो दीवार पर वहशत सी छा गई। हुरुलैन इस मंजर को देखने की ताब न लाते सिमी में थर थर कांपती चुप गई थी। समय भी रो रही थी। इसी दिन का तो डर था, इसीलिए तो बार बार उसे कहती थी आरिफ संभल जाओ, सुधर जाओ, छोड़ दो मेरा रास्ता। पर नहीं, मोहब्बत का भूत सर पर सवार था। अब देखो कैसे लहू लुहान पड़ा था। नहीं आलम, ऐसा खबरदार। मेरा या मेरे घर के किसी फर्द का नाम भी अपनी जुबान पर लाए। यकीन तोड़ा है मेरा तुमने, मान गरूर खाक किया है। तुम्हारे टुकड़े कर दूंगा नाम लिया तो। उसकी उराहट, उसका लहजा वहशतनाक हद तक सर्द था। लहजे में खूंखार हैवान की गर्ज, जैसे अभी झपट कर उसे नोच खोंच लेगा। आरिफ का सर मजीद झुक गया। मार दे आलम, मेरी सांसों का हक कब का सौंप चुका हूँ आपको, पर मोहब्बत की है सिम्मी जी से गुनाह नहीं। वो सपाट लहजे में सर झुकाए गोया हुआ। हूर का दिल जैसे सीने से बाहर आ गया। वो भी तो आलम से मोहब्बत करती थी, वो आलम उससे। कोई और वक्त होता तो दास सचमुच इस डायलॉग पर कहका लगा उठता, पर इस वक्त उसके मुंह से बहते खून को देखते उसे अपने यार के लिए अफसोस सुख हो रहा था। तो तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी इस गुस्ताखी बेईमानी के बाद छोड़ दूंगा? झुककर उसके कॉलर को जकड़ कर खींचते हुए उसके मुंह पर गरजा। मार दे। वो सर झुकाकर बोला। आलम ने सुर्ख लहू आंखों से अपने सामने झुके सर को देखा। सच में मार दे मुझे। जानता हूँ गलत किया है, ये भी जानता हूँ साहिर के साथ गद्दारी की सज़ा मौत है। अनजान नहीं मैं किसी से भी। बहुत बुरा किया है मैंने, मेरा इख्तिताम मौत ही है। मार दे मुझे आप मुझे। पर इससे पहले आप बताएं आलम, क्या इस रास्ते के अलावा समिया मुझे कबूल लेती, या आप मुझे समिया को देते? वो नदामत के एहसास से झुके सर के साथ उससे सवालत कर रहा था। उसके सवाल पर समिया ने नसें घुमा ली और आलम ने उसे देखा, फिर आरब को। चटा। खो चुके हो किसी भी सवाल के जवाब का हक। एक जोरदार थप्पड़ मारते उससे कहा। ठीक है, पागल हो गए हो? क्या भौंक रहे हो? दाद एकदम फिर से मदाखलत करते गुस्से से झुठोड़ कर कहा। आलम वो, तुम बीच में मत बोलो। समझ नहीं आई तुम्हें मेरी बात? आरिफ सुर्ख आंखों से चिल्ला उठा उस पर, लहजे में गुस्सा कह क्या कुछ नहीं था। दाद अपने बाल पकड़कर खड़ा उन दोनों को देख रहा था। गन दो मुझे। दफातन माहौल पर क्या मत है खामोशी छाई। जब आलम ने हाथ दाद की समेत बढ़ाया, वह हैरत सकते कि आलम में खड़ा आलम को देख रहा। आलम वो आरिफ है हमारा। दाऊद, गन दो मुझे। उसकी बात काटकर आलम ने सर सपाट लहजे में अपने अल्फाज फंसोड़ दिया। दाद सदमे की कैफियत में खामोश खड़ा उन्हें तक रहा था। गन दो मुझे। समझ आई तुम्हें मेरी बात? उसे टस से मस ना होते देख कर अचानक ही उधाड़ा। दाद ने बेबसी के आलम में समिया को देखा, जिसकी रंगत सर्द हो गई थी। नूर रोती उसे कसूरवार ठहरा रही थी, पर उससे जानबूझकर तो नहीं किया था। काश इस वक्त मिस्सी होती तो ये सूरत हाल ना होती। कहाँ थी वो? दाद हूर उसे बुलाने लगे। आलम, समझने की कोशिश करे, ये हमारा आरिफ नहीं है ये आरिफ। धोखा दिया है, पीठ में छुरा घोंपा है इसने। मान भरोसा यकीन सब तोड़ दिया। तो कैसे मेरा आरिफ हुआ? मेरी बहन को मजबूर करके उसे ज़बरदस्ती निकाह किया, उसे हरासा खौफजदा रखा। मैं इसके हवाले अपनी बहन करके गया था, जिसने उसे बेबस कर दिया। वो बिभर कर आरिफ की समेत बढ़ा और उससे मुक्के खून से मारने पर वो उफ भी नहीं कर रहा था। उसका चेहरा सुर्ख था, नाक मुंह से खून निकल रहे थे और वो खामोश नीचे बैठा था, घुटनों के बल जैसे मौत का इंतजार कर रहा हो। ठीक है, अगर आप इसे मार सकते हैं तो ये लें और मार दें। मार दें इसे कि इसने आपकी गैर मौजूदगी में आपकी बहन से निकाह किया। मार दें इसे जिससे निकाह करके आपकी बहन को सही सलामत रखा अपने तहफ़्फ़ुज़ में। मार दें इस वजह से कि वो उन्हें अपना नाम दे बैठा था। मार दें इसलिए कि वो एक कोठे वाले का बेटा है, और कहाँ वो कहाँ आप हैं। भला कैसे मैच हो सकता है इसका स्टैंडर्ड? जो वो आपकी बहन के काबिल हो, लीजिए और मार दीजिए, क्योंकि वो आपकी बहन के काबिल नहीं। इसने उससे निकाह कर लिया, गुनाह कर लिया, इससे मार दें इसे। वो हुर्रा कर चीखता उसके हाथ में गन पकड़ाकर अब खामोश खड़ा हो गया, जैसे अब बस आखिरी तमाशा देखना चाहता हो। पर धचका उसे तब लगा जब आलम पर उसकी एक भी बात का असर नहीं हुआ। गोलियां चेक करते उससे अब रुख आरिफ की समेत कर लिया था। वो कहीं से भी उनका आलम नहीं लग रहा था, वो कोई और था जो दाद की समझ से बाहर था। क्या इतनी सी बात के लिए मारना ठीक रहेगा? वो माफ़ी मांग तो रहा था, फिर भी। उससे शिकवा के नजरों से सिम्मी को देखा, जो आरिफ के झुके सर को वहशत भरी आंखों से देख रही थी। नहीं आलम, आपको मेरी कसम, आरिफ भाई को कुछ मत करें आलम। अचानक वो चीखती सिम्मी को छोड़कर भागती आलिम के सीने से लगती, हाथ पकड़कर रोने लगी। आप ऐसा नहीं कर सकते, वो हमारा आरिफ है, देखिए उसकी हालत क्या हो गई है। माफ़ कर दे, आपको मेरी कसम, माफ़ कर दे आलम।
थर थर कामती वो लहूलुहान आरिफ को दिखती उसके सामने मिन्नत समाजत कर रही थी। जाओ रूम में, मैं आता हूँ। यक लम्हे की ताखीर के बगैर उसके तासवार लहजा बदला। वो उसकी आंखों के आंसू साफ करके नरमी से बोला। वो झटके से सर उठाकर उसे देखने लगी। वो खामोशी सपाट आंखों से उसे ही देख रहा था। हुरुलैन सिसक उठी। प्लीज, उससे हाथ छोड़ लिए। हूर, जाओ पल। आरिफ उसे इल्तिजाई करते देखकर मिन्नत करने लगी कि वो धाड़ा था। बकवास बंद करो, नाम ना लो इसका। उसकी खनखरज उतनी पास से सुनकर हुर सहमती उसके सीने से लगी। आलम नहीं, ऐसा मत करें प्लीज। वो भाई है मेरा, कुछ रहम करें। मैं माफी मांगती हूँ आलम। खबरदार, जो तुमने इसकी माफी मांगी हाथ तोड़ दूंगा मैं। कुछ नहीं लगता वो तुम्हारा, मैं हूं सिर्फ, मैं तुम्हारा सब कुछ। वो हुर्राया। उस पर हूर सांस रोके सीने पर पेशानी टिकाए खड़ी रह गई। काफी देर तो माहौल पर सुकून छाया हुआ था। वो बेआवाज सिसकने लगी। सिम्मी, सिम्मी आप कहे ना सिम्मी। अचानक ख्याल आते ही वो सिम्मी के सामने गिड़गिड़ाई। आरिफ तड़प उठा। वो मचलकर सिम्मी को मनाने के लिए उसके पास जाने लगी थी, पर आलम की गिरफ्त कमर पर उसके कदम जकड़ गई। समिया की नसें सामने उठी और भीगी आंखों से उसे देखने लगी, जो कि सर उठाए अब उसकी आंखों में ही देख रहा था। उसकी आंखों में जुनून हेज तासुरात देखकर वो रूह तक लर्ज उठी। वो सिद्धि अनापरस वसीला पागल था। उसे पूरी उम्मीद थी जाने देने से भी बाज ना आता, पर उसे छोड़ता नहीं, कभी नहीं। नूर, ले जाओ इसे। आलम ने सामने खड़ी नूर को पुकारा। वो खौफजदा होती बुकला गई। नहीं, मुझे नहीं जाना, कहीं नहीं जाना। आप बहुत बुरे हैं, मुझे नहीं जाना। प्लीज़ आलम, मत करें ऐसा, प्लीज़ माफ़ कर दे आरिफ भाई को। वो चीखती उसकी शर्ट को मुट्ठियों में जकड़े झुरझोड़ने की कोशिश करती गिड़गिड़ाने लगी। जाओ इन रूम में, नूर इसे ले जाओ। वो सब करता एक बार फिर बोला और उसे एक तरफ करते आरिफ की समेत बढ़ा। उसके तेवर खतरनाक थे। शायद वो जान से मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ा था। हुरुलैन नूर को लगा वो उनका दिल फट जाएगा। आलम बस करो। अचानक ही दफातन वशी ही सबने चौंक कर देखा। आलम ने भी हैरत से देखा। वो उसे ही देखती आंखें पूछ रही थी। सिम्मी, उससे हैरत से पुकारा। बस करो मेरे भाई, कुछ गलत नहीं किया इससे मेरे साथ, कुछ बुरा नहीं किया। वो मुंह पर हाथ रखकर सिसक उठी। क्यों बुरा नहीं किया? तुम्हारी मर्जी के खिलाफ तुमसे निकाह किया है, क्या ये ठीक है? वो बुरा उठा। सिमी ने दुपट्टे से आंखें साफ करते हिचकियां दबा ली। अब जो वो बोलने जा रही थी, आम हालात में तो एक औरत मरकर भी ना बोलती। यूँ सबके सामने, पर इस वक्त अगर वो ना बोलती, ऐसा तो ज़रूर सब कुछ तहस तहस हो जाता और वो कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। तो आप करवा दें अब अपनी रज़ा मेरी हामी से। उससे भीगी आवाज़ में सर झुकाए कहा। आरिफ झटके से सर उठाकर उसे देखने लगा। माहौल पर जैसे गहरा सुकून छा गया। मौत जैसी खामोशी फैल गई। दाद नूर हूर के लबों पर गहरी मुस्कुराहट बिखर गई, जबकि आलम सकते में था। सिम्मी, वो कर जाऊं, मुझे माफ़ कर दें भाई। शायद मैं तुम्हें खुद बता देती तो आज ये तमाशा ना होता। ना ही तुम किसी को मारने की नीयत से उसकी समेत पड़ते, जिसे जान से ज़्यादा अजीज रखते। सिम्मी, उससे कुछ कहना चाहा कि पास आकर उससे खामोश करवा दिया उसे। रात तुमने ही तो कहा था ना कि आरिफ कैसा लगता है मुझे। वो नसें झुकाकर बोली। हम्म। आलम ने कुछ भी कहे बिना उसे खींचकर सीने से लगाया। मैं, वाह क्या एक्टिंग है। अपन सरप्राइज के साथ इम्प्रेस्ड। इस घर में भी बड़े बड़े एक्टर मौजूद हैं। एक मूवी तो यहाँ भी बन सकती है। अब वो नए में ही बाहर घूमती रही। दफातर ठाठा तालियों की आवाज़ के साथ वो मुतासिर होती गोया हुई। सब चौंक कर हैरत से देखा। कहीं कानों का धोखा तो नहीं। सामने ही लंबी हील को झुलाती सोफे की पूछ पर बैठी, सर पर ग्लास लगाए, लॉन्ग कोट में हमेशा की तरह अपनी हसीन शख्सियत के साथ वो मैसूर कर गई। सिम्मी, दाद ने अपनी आंखें मसली। क्या हो गया आलम, मारे इसे। सिर्फ निकाह नहीं और भी बहुत सी बेगैरतियां कर चुका होगा जिसका आपको इल्म नहीं। आपने तो सिर्फ निकाह की इजाजत दी थी इसे। इससे तो जीना हराम कर दिया बच्ची का। मुझसे पूछ ले, बल्कि बहुत कुछ सोच कर बैठा है। आप उसकी सजा ही दे ले निकाह को छोड़कर। आफ्टर ऑल आपकी मौजूदगी न होने के बावजूद आपकी हामी तो थी ना निकाह में। हाथ में अपनी गन को घुमाती मजे से बबल चबाती वो कह रही थी। आरिफ का सर चकरा गया। दिल किया पीछे से आती इस सुतीली नागिन की आवाज़ का गला दबाकर हलक में ही दबा दे। वो फितनी पहुंच चुकी थी। तबाही तो अब होनी थी उसकी।
ठाठा करके आसमान, दात, नूर, हूर समिया के सर पर टूटे। उन्हें लगा उन्होंने गलत सुन लिया है। हुरूलैन ने चौंक कर सामने उस सुनहरी आंखों, सोने जैसे बालों वाली उस खूबसूरत स्मार्ट मुनफरिद सी लड़की को देखा जो दराज कद के साथ अपने हुलिये से कोई आम नहीं लग रही थी। मजीद उसके लंबे नाखून वाले हाथ में गन, पर वो कोई और नहीं, उसकी अपनी सिम्मी थी। हाँ, वो सामने बैठी बबल चबाती मिस ही तो थी, जो मूड ऑफ होने पर ज़बरदस्ती उसे भी बबल डाल देती थी। वो उसे शोहर की तरह चाहने वाली, माँ की तरह ममता लुटाने वाली, बहन की तरह अजीज रखने वाली मेसी थी, जिसे देखते हुरुलैन के चेहरे में यकायक सुर्खी दौड़ गई। वो इस कदर प्यारी थी, उससे तो सोचा भी नहीं था। उसके सफ़ेद पाँव में हील, मर्दू जैसा बड़ा कोट, कूलेदार आसबाल, लबों पर डीप रेड लिपस्टिक, नज़े आलम पर टिकाए वो मायने हेजी से मुस्कुरा रही थी कि देख लो मैं आ गई, वेलकम टू मी। सबको खामोश बुत देखकर उससे खुद से ही कहा। वो झटके से सोफे की पुश छोड़कर खड़ी हुई। हुरुलैन का दिल धड़क उठा। वाकई वो ऐसी थी कि बुरहान चाहे उसे। उसके तेवर, उसके तीखे नकूश, उसकी अदाएं घायल करने वाली थीं। वो खतरनाक महसूस मुस्कुराहट के साथ चलती हुई आलिम आरिफ के करीब आ गई। मूवीज़ का एक रूल होता है, धमाकेदार बात कोई मेन कैरेक्टर अचानक से आकर सुनाता है, जैसे मुझे ही देख ले। वो बेल्ट में गन लगाती आलम से बोली। आलम, मुस्कान क्या कह रही है? समिया ने हैरत से शशर होकर अपने भाई से पूछा। वो मसरूर होती जेब में हाथ फंसाए खड़ी थी। आलम सर्द नजरों से उसके चेहरे को ही देख रहा था और मुस्कान उसे। शायद अपनी मुस्कान को सामने पाकर वो अल्फाज भूल गए हैं। कोई नहीं, पर अपुन है ना, बताती है असलियत। वो कहकर बगैर आलम की सर्द सरसनिश करती नजरों को देखती सामने खड़ी खुद को पटर पटर घूरती उस मासूम को देखने लगी, जो हवनको की तरह अपनी मिस्सी को देख रही थी। दोनों की आंखें मिली। हुरुलैन ने मजीद गौर से उसकी सुनहरी आंखों में देखा। दूर रहो इससे। वो गर्जा पर उस पर कौन सा असर होना था? वो तो एन के मामले में ढीठ महा ढीठ थी। मेरा बच्चा मुझे देख रहा है। उसके सामने आकर उससे हुरूरैन का चेहरा हाथों में भरा और उसके गालों पर बहते आंसू देखकर झुककर अपने लबों से चुन लिए। सबने शशर होकर इस मंजर को देखा। आलम के वजूद में तो गोया चिंगारियां भड़क उठी। मेसनी, पहली आंखों से वो उसे सामने देखकर सरगोशी में बोली, या माँ बेबी, मैं हूँ तुम्हारी मेसी। उससे बाहों का घेरा बनाकर उससे घेर डालना चाहा ही था कि अचानक ही किसी ने उसे झटके से पीछे कर दे उसका पास उस सख्ती से झगड़ा, उसे हूर की पहुंच से दूर किया और हूर के अचानक खींच कर साथ लगा लिया। खबरदार, इसे टच भी किया। वो टिश्यू से हूर के गाल साफ करता गुस्से से धाड़ा। कोई प्रॉब्लम नहीं, मैं यही हूँ, किसी भी वक्त अपने बच्चे को प्यार कर लूँगी। वो बाल झटक कर बगैर शर्मिंदगी के बोली, जैसे आलिम के दूर करने से उसे कोई फ़र्क नहीं पड़ा था, बल्कि वो ढीठ बनी दूसरा अपना ऑप्शन पेश कर रही थी। बात क्या है मुस्कान? तुमने अभी कहा निकाह के बारे में। दांत की सुई वहीं अटकी थी, सिर्फ दांत नहीं, सब हैरत से वहीं अटके हुए थे। मिस्सी, आरिफ ने गुस्से से पास तकना चाहा। वो कंधे झटक गई, जैसे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। समिया ने हैरत से खड़े होते आरिफ को देखा, जिससे मोहब्बत पाश नजरों से उसे देखा था। क्या बात है मिस्सी? आलम के सीने से सर उठाकर हुरुलैन ने मुतजस्सिस होकर सवाल किया। वो उसकी हर हर अदा को देख रही थी और मुस्कान सीधा उसके दिल में उतर रही थी। कितने खुशनसीब बुरहान हैं जिन्हें ऐसी बीवी मिली। वो अपनी सोच पर मुस्कुराई। लो, अब तो अब उनके बच्चे ने भी फरमाइश कर दी, अब तो मेरी मौत भी बताने से नहीं रोक सकती। तू भी नहीं बिच्छू, वो कहती आरिफ पर जताकर बोली। उसका दिल किया अपने बाल नोच ले। कहाँ से टपक पड़ी थी अचानक ये मुसीबत? कब से आई थी और सारी बात सुन रही थी? शायद अभी ही आई थी जब ऐन आलम के पास पहुंची थी। और ये बुरहान फेरी कहाँ थे? अपने इस धमाके को क्यों भेज दिया था पहले? बात दरअसल ये है कि जब अब पहली बार आई थी इस घर में, मेरे सुतीले पिच्चू को तभी आपसे मोहब्बत हो गई थी। और ये बात आलम साहब से छुपी हुई नहीं थी। उसे दबे दबे लहजे में इसे वार्न किया था, पर वो बात सही आया साला। मैंने उसे अपनी हॉस्टल फ्रेंड के बारे में बताया कि वो उसे पसंद करती है। उसके बारे में क्या ख्याल है? तब जनाब गुस्सा हो गए और फौरन शादी से इनकार कर दिया। मेरा उस वक्त यकीन पुख्ता हो गया। पर यह ख़त्म यहाँ नहीं था। मज़े की बात यह थी कि वो आपका पीछा हॉस्पिटल में भी करके पहुँच गया और वहाँ हफ्ते में एक बार आपके पास ज़रूर हाजिर लगा था। आपसे मुलाकात करके आपकी तकलीफ़ पर रोना उस पर लाजिम हो गया था। पर ये कितना वक्त चलता?
यह एक भाई कितना बर्दाश्त करता। हुआ यूं कि अचानक छापा पड़ा। वो कहती खिलखिला उठी। आरिफ ने सबसे लब भींच लिए और समिया का तो काटो बदन में लहू नहीं वो हाल हो गया था। इतना बड़ा सच उससे छुपा हुआ था कि इस सब को उसका भाई जानता था। वो मज़ीद बोल रही थी जिसे सुनकर हूर का मुंह खुल गया। अक्का पक्का सुनती तो कभी अपने शोहर को देखती कि क्या ये सच है। अब सच में इसमें शामिल थे तो फिर वो सब क्या था। तात का सर घूमा हुआ था। उसका बस नहीं था आलम के हाथ से खन छीनकर आरिफ के सर में मारे। कमीना, अल्ट्रा कमीना, घना मीसना, इतना धोखेबाज निकला था। दाद का सर घूमा हुआ था। जबकि आरिफ को वो दिन याद आए जब वो हॉस्पिटल के बेड पर पड़ी सिमी का हाथ थामे बैठा उसे उठने के लिए मिन्नत करता रो रहा था। दफातन उस वक्त वहाँ अचानक आलम दूर से नुमादार हुआ था। उसे कुछ समझने समझने का मौका दिए बगैर उसके मुंह पर थप्पड़ रसीद कर दिए। आरिफ बौखलाहट हो गया था पर वो खामोश हो गया। बहरहाल वो हताकार था। आलम उस पर गुस्सा हुआ था। उसे वहाँ से जाने और आइंदा ना आने का कहा था पर वो वहीं खड़ा रहा और जो कि सर से एतराफ़ कर दिया कि वो उससे मोहब्बत करता है और जब तक वो यहाँ है इंतज़ार करता रहेगा। आलम तो कुछ लम्हे के लिए खामोश रह गया उसकी जरूरत पर कोई एक्शन लेता ही कि वो अचानक बीच की दीवार को हटाकर उसके सीने से लगकर रोने लगा कि वो उससे पहुंच जाता है। दिल उसके बगैर जी नहीं सकता। वो उसे एक बहन का भाई नहीं बल्कि अपना सरपरस्त समझकर अपनी सारी हालत सुना रहा था। सब कुछ उसके सामने वाज़ेह रख दिया क्योंकि उनका बाप और माँ तो वही था। उसे डर था वो धुतकार देगा। उसे ये भी लगा था कि वो मारेगा बल्कि उससे गद्दारी से वो उसकी चमड़ी उधेड़ देगा। पर नहीं, ऐसा नहीं हुआ। बल्कि वो सही आलम था। उसे सब फर्ज निभाए। वो उसे समझाने लगा, उसे हकीकत दिखाने लगा और अपनी बेबसी के साथ उसके सामने था। और फिर उसके अल्फाज आज भी उसके कानों में गूंज रहे थे। अगर उसकी सिम्मी की भी हाँ होगी, वो चाहेगी तो वो ज़रूर उससे उसकी शादी करवाएगा। अगर वो इनकार करेगी तो वो ऐसे भूल जाएगा, ऐसे जैसे सिम्मी का दिल पाक है। वो दोनों में किसी पर जबर नहीं करने के लिए तैयार था। एक हक का फैसला था जो उसे सुनाया था दोनों अफराद की बेहतरी में। और आरिफ को यकीन कामिल था रब पर कि उसके दिल में जिससा मोहब्बत के फूल महकाए हैं उसके दिल में भी ज़रूर महकाएगा। वो ज़रूर चाहेगी उसे। वो सोचकर मुस्कुराता हामी भर गया और आलम ने हौसला देते उसका कंधा थपथपाया था। आरिफ समझ गया वो भी उसके साथ है। एक अलग सी मज़ीद तवानाई उसके वजूद में आई थी जो उसके हौसले बुलंद कर गई। उससे ठान लिया कि वो उसे ज़रूर उससे मोहब्बत करने पर मजबूर करेगा बगैर ज़ोर व ज़बरदस्ती। तभी किसी दूसरे लम्हात में आलम ने जो अल्फाज अदा किए थे वो अभी उसके कानों में गूंज उठे थे। मेरे बाद मेरी बहन का ख्याल रखना आरिफ, जोर और ज़बरदस्ती से नहीं, सईर आलिम की बहन समझकर उसे तहफ़्फ़ुज़ देना। और फिर सिमी की गहरी नींद भी टूटी। वो बेदार हुई। उनके बीच हंसी मुस्कुराती आई। वो वक्त भी आया जब एक बार फिर आलम ने उससे कहा था कि उसकी बहन उसके हवाले करके जा रहा है। तब वो वक्त था जब उसे जाना था। किसी को नहीं मालूम था वो लौट आएगा भी या नहीं। उसके अल्फाज उसके साथ को देखते ही आरिफ ने एक कदम उठाए थे और समिया को अपने तहफ़्फ़ुज़ में लिया था अपना नाम उसे देकर। फिर जब वो फाता ठहरा और अंधेरों से उजालों में आया तब तो साफ उसका हाथ थामकर उसे अपनी बहन सौंपी थी। आरिफ तो उसका मशहूर था। रो रहा था उसे बताया था कि उससे निकाह कर लिया है उसे अपने तहफ़्फ़ुज़ में लिया है। उससे गुस्साखियों की माफ़ी मांग रहा था। उससे कहा था कि वो समिया से मोहब्बत करता है। आप बस जल्दी ठीक हो जाए आलम। हाँ तो भाभी जान, हकीकत यही है कि आपका भाई और मेरा भाई दोनों मिले हुए थे। वो बहुत पुरसुकून आखिर में कह रही थी। सिमी ने रोते हुए सर झुकाया। वो जैसे ठह गई। उससे वहाँ खड़ा रहना मुश्किल हो गया। सिम्मी, आलम ने सरगोशी अंदाज में उसे पुकारा पर वो एक भी सेकंड के बगैर वहाँ से रोती भागती हुई सीढ़ियाँ चढ़ गई। क्यों आई हो? मनोसियत सब बिखेड़ दिया। आरिफ घुर्रा कर उसके समेत लपका। आहा, हाथ मत लगाना वरना ये हाथ तुम्हें किसी गंदे नाले में नजर आएंगे मिस्टर बिच्छू। वो पहले अलर्ट हो गई। आप क्या समझे, निकाल कर फेंक देंगे तो किस्सा आता हूँ। पर मत भूले मैं मुस्कान हूँ, मिस्सी दी बोस लेडी। मुझे अलग करके खुशी से तो आप सब भी जीने से रहे। लो, मेरी एंट्री भी हो गई। मूवी मुकम्मल कामयाब। उसका इशारा अपने और समिया की तरफ था। वो आलम की आंखों में आंखें डालकर कहती गुरु लैन को मोहब्बत से देखते मुस्कुराई और बेदफादा ने जोरदार कहका लगाया जिससे आरिफ का तन मन जल उठा।
जाने क्यों मेरा नाम ही उलट असर दिखाता है। लोग मुस्कुराने की बजाय रोने लग जाते हैं। वो आरिफ की सुर्ख आंखों में देखकर एक अदा से खोया हुई। गुरु लैन उसके अंदाज को देखती ही अपनी मुस्कुराहट सब कर गई। तुम्हारा कसूर ही नहीं जानती होगी। मनुष्यत जब जब फैली है लोग रोते ही हैं। वो बरजस्सा तुनक कर बोला, हाँ वो तो तुम्हारी मौजूदगी से अंदाजा हो रहा है। वो में से ही क्या जो अपने पर कुछ बर्दाश्त करे। एक काम तुमने बुरा किया कि यहाँ आई। दूसरा काम अच्छा ये किया कि तुमने सबको हकीकत बताई, जो कि मैं बाद में बताने वाला था, पर है। अब बात गौर से सुनो। तुम्हें क्या लगता है सिर्फ तुम्हारे लोग ही तुम्हें बता सकते हैं हम कहाँ जा रहे हैं? हमें नहीं बता सकते कि हमारा पीछा कौन कर रहा है? सर बेतासुर लहजे में चाबू की माने सवाल फेंक कर रुका नहीं। गुस्से से विपरी खड़ी हुरु लैंग को ये वहां से निकला जो मुस्कान को देख रही थी। एक बात आप भी सुनते जाए, अब कोई बदला नहीं होगा। आपने मेरे बच्चे को रुलाया ख्वामहा में, मैंने आपकी बहन को रुलाया। वो मैंने तो नहीं रुलाया, आप लोगों की करतूत देख कर हुई है। फिर भी हकीकत मैंने बताई, इसलिए हिसाब बराबर। वो बाल झटकती उसकी चौड़ी पुष्ट को घूर कर देखती बोली, आरिफ का दिल किया उसका सर फाड़ दे। क्यों इस मुसीबत को किसी का खौफ नहीं आता था। कुछ भी बोल रही थी अनदेखाई। बेवकूफ़ औरत, तुम ये तभी जान पाती हो जब वो चाहता है। आरिफ ने दांत पीस झटके से बाजू पकड़कर अपनी तरफ रोकिया। चलो जो हुआ सो हुआ, मेरे दिल से तो बहुत हट गया कि मैंने बहन होने का फर्ज ही निभाया। उस सर झटक कर एहसान जताने वाले अंदाज से बोली, नूरुलैन से मिलने लगी। तुम्हें अल्लाह पूछेगा सुतेली नागिन, सब कुछ बिगाड़ कर अब मजे लूट रही घड़ेली चुड़ैल। ठीक कहता है बुरहान, डायन हो तुम, अपनों की खुशियों की डायन भूतनी। तुम्हें लेडी बॉस का नहीं, भूतनी औरत का खिताब मिलना चाहिए। उसके इतने बेफिक्र होने पर आरिफ जल जल कर अपना गुस्सा उबलते पानी की तरह निकाल रहा था। बस अब तो रोने की ही देर रह गई थी। कुछ न सोचते उसकी जानिब लपका। उसकी आहट पर ही मुस्कान फौरन अलर्ट हुई उस पर वार करने के लिए। तभी उनके बीच अचानक ही दांत सूख चेहरे से खड़ा हो गया। और कमीने, तुझे कौन सा अल्लकब मिलना चाहिए? वो जदीद अलकब से नवासा हुआ उस पर झपटा। मेरी बात तो सुन दाद, 2 मिनट यार। वो आलम ने चुप रहने का इशारा दिया। करीब गिड़गड़ा कर पीछे होता पुचकार कर बोला, पर वो दाद ही क्या जो अब समझे। झपट कर उसके गले को पकड़ा। कमीने बंदे, तेरे लिए इतने तरले किए, वो सब बेबसी दुख, खुद को कोसा, बीवी की नजरों में गिरना। वो कौन कौन सा दुख। रोता घुमाकर उसके मुंह पर अचानक से पंच मारा। आरिफ बिलबिला उठा। आरिफ के बिलबिलाने पर मुस्कान का केका जोरदार था। मारो साले को। अब उनसे छुपाया घना मीसता, सबके पर्सल में घुस जाता और अपने सबसे छुपा कर रखता। वो और तैश चिल्लाने लगी। दांत सुनकर सोचता गुस्से कहर से सुर्ख हो गया। कमीने होश में आ, ये मार तेरी इस बेगैरती की वजह से पड़ी है। कम है क्या? रुको, पहले याद करो, तुमने क्या मुझे बताया कि तुम भाभी से प्यार करते थे? ये इस भूतिन ने बताया कि वो तेरे भाई पर काला जादू कर रही है। एक आलम ही था जिससे पसंद की लड़की को उठाकर निकाह के साथ ले आया, पर तुम दोनों का लंबा चक्कर चला। क्या इसमें मुझे भनक पड़ने दी? वो अब दांत की कॉलर छकड़े गुस्से से घुरा रहा था। ये तो है। दांत ने सोचकर हामी भरी। तभी घूमता हुआ पंच आरिफ का उसके मुंह पर आया। वो खरा कर पीछे हुआ। मुस्कान बेसाख्ता केका लगा उठी। अब दफा हो पीछे, पहले ही हालत वो बुरी कर चुका है मेरी। हटिया मुंह। दांत को पीछे धकेल कर वो सोफे पर गिरता कर रहा। खुद को संभाल कर दांत ने जूता उतारते उसे मारा। वो सीधा आरिफ को लगा, जिस पर वो चिल्ला उठा। दफा हो जाओ मनूसो। वो दुख से हो रहा और वो ही जूता जोर से फेंककर दांत की पीठ में मारा, जिसका पूरा माने बगैर उसे पहन लिया। छोड़ूंगा नहीं तुम दोनों को, पाई पाई का हिसाब लूंगा। उससे कराती धमकी दी। उसे बेतहाशा सिमी की टेंशन होने लगी। जाने अब वो क्या सोच रही होगी कि हमने उसके साथ खेम किया, कहीं वो अपने भाई और उससे बदगुमान ही ना हो जाए। सोच सोच कर आरिफ पागल होने लगा और जी भर के मुस्कान को कोस रहा था, जिस पर वो सामने खड़ी महसूस हो रही थी। भाई फेरी कहाँ है? दाद उनकी गैर हाजिरी उसे मुसलसल अकेला देखता अब हैरत से पूछने लगा। नूर ने भी इस सफामिया नजरों से देखा। हाँ। मैं यहाँ हूँ मेरे जिगर। दरवाजे से आती गंभीर आवाज़ पर सबने पलट कर देखा। वो सामने ही फेरी का हाथ थामे, ब्लैक पेंट ब्लैक ही शर्ट में कंधे पर एक हाथ से कोट थामे खड़ा, अपनी खूबरू पर्सनैलिटी से मुस्कान का दिल धड़का गया। फेरी ने भी स्याह घेरेदार फ्रॉक पहना हुआ था। मुस्कान ने भी स्याह पेंट और रेड टॉप ब्लैक कोट पहना हुआ था। कलाई में स्याह घड़ी, स्याह नेल पॉलिश।
इन्होंने ब्लैक डे बनाया है क्या? नूर ने हैरत से सबको जांचते पूछा। मुस्कान का उसकी मासूमियत पर बेसाख्ता कहकर आलम विला के लाउंज में गूंजा। आप सच में मासूम हैं भाभी, पर असलियत ये है कि डाइन ने इन पर भी स्याह जादू कर लिया है। मासूम बेचारे। आरिफ ने नूर को कहते आखिर में जल भुनकर ताज्जुब से देखा। अंदर आते बुरहान ने सुनकर कहका लगाया। देख लो इंसाफ, लोग अपनी जान बचाते चुड़ैल को उठाकर किसी भी मासूम के गले डाल देते हैं। मतलबी लोग, खुदगर्ज जमाना। बुरहान अंदर आते अपना दुख रोया। भाई, आप मेरी भाभी के खिलाफ कुछ नहीं बोल सकते। ये वही हैं जिन्होंने मुझे गुमराही से बचाया, इस मनहूस का मकरूर चेहरा दिखाया है। मेरे लिए ये रोशन रहा है। दाद फौरन से मैदान में कूद आया। सोच लो बेटा, अपने बयान से फिरना नहीं। वो जानता था जिसकी वो साइड ले रहा है वो तो अपने भाई शोहर की होती नहीं, उसकी क्या होगी। वैसे साले साहब को किसने तोड़ा है? वो आरिफ की हालत देखता हैरत से बोला। ये जिसका था उसी ने तोड़ा है। कहका लगाते दाद ने जवाबन कहा। आरिफ सिर्फ घूरता रह गया। आप लेट क्यों आए भाई? और आप तीनों का 2 माह का प्रोग्राम था ना? नूरुलैन ने समझ वाला सवाल किया। वो दोनों सटपटा गए। चाचू मिस यू माय फेरी। दाद ने फौरन उसे आगे बढ़ते फेरी को उठाया। मी टू चाचू। हाँ, प्रोग्राम तो 2 माह का था कि बीच में इससे फरमाइश कर दी कि इसे पाक जाना है तो मजबूरन टिकट कंफर्म करवानी पड़ी। अब तुम तो जानती हो, इस भूतनी को अगर ना मनाना था तो कौन सा मैंने सुख का सांस ले पाना था। एक ही फ्लाइट से आए थे साथ, ये यहाँ आ गई और मैं फेरी के साथ सूटकेस घर छोड़कर फिर आया। उसकी बात के इख्तिताम पर आरिफ को मिस्सी को देखकर जला उठा। अलबत्ता दाद का कहका बुलंद था। इस मनचले बाबा की आंखों के सामने आपका फ्यूचर बहुत वाज़िह दिख रहा है। दाद ने खिलखिलाते कहा। आरिफ ने वहीं से जूता फेंका जो उसकी कमर में जोर से ठाक करके लगा। वो सटपटा गया। ये हुआ क्या और क्यों है? ठीक से आरिफ की हालत का मुआयना करते बुरहान ने तशवीश से पूछा। कहर टूटा है नाजुक कली पर, वो भी साइर के थपड़ों लातों का। उसके कह के तंज पर आरिफ सुर्ख हो गया। बुरहान ने दाद को घूरते नूरुलैन से पूछा तो वो गहरा सांस भरकर उसे सारा कुछ बताने लगी जो अब तक वो समझी थी। शुरुआत में ही सुझा दिया। बात समझते बुरहान का छत फाड़ कहका था। आरिफ मुंह बसोड़ना चाहता था पर जबड़े की तकलीफ से वो मुंह भी फेर नहीं रहा था। उसकी हालत से वो सभी कहका लगा उठे सवाए फेरी के। चुप करें, मेरे मामू की हालत देखें, हंस रहे हैं, ये तरबियत दे रहे हैं मुझे। दफातन वो गुस्से से कहती आरिफ के पास आई और उसके जख्म का मुआयना करने लगी। वाकई आज यकीन हो गया ये अल्लाह के फूल हैं। उसे सीने में समेटे आरिफ ने सिम्मी के बंद दरवाजे को देखा। जब सब सो जाएं तो चुपके से जाकर माफ़ी मांग लीजिएगा, मामी बहुत अच्छी हैं, माफ़ कर देंगी मामू जान। उससे कान में छुपकर वो सरगोशी से बोलती। आरिफ के कानों से धुआं निकाल गई। ये तो मेरे बाप से भी होशियार निकली। उससे हवनको की तरह फेरी को देखा। वो आंख दबा कर खिलखिलाई। साथ आरिफ भी कहका लगा उठा। अगर पकड़ा गया तो फिर तो हड्डी पसली भी एक नहीं बचनी। उसके भाई को देखा है, अभी तो सिर्फ थप्पड़ों से मुंह से खून निकाल दिया है। जब लातें खुद से पड़ेंगे तब। कुछ नहीं होता, मूवीज नहीं देखते। अब क्या वाजिया बताऊं कि जब वो चीखे तो मुंह पर हाथ रख लीजिएगा। वो इतनी सीधी पर उसके दिमाग पर वो हक्का बक्का देखता रहा। पर बुरहान तो तुम्हें मूवीज नहीं देखने देते। आरिफ ने आंखें फैलाते कहा। तो मैंने कब कहा बाबा देखने देते हैं? ये तो मामी के घर देखी थी, तब से याद है। अब वो सब छोड़े, बस माफ़ी मांगनी है तो जाइएगा। वो मुंह बनाती बोली। कुछ मूवीज तो मैंने भी देखी है, देखता हूँ रात को। उसके कान में सरगोशी से बोला। तो दोस्ती पक्की? आरिफ ने अपना हाथ फैलाया। डन, पर हर बार मैं दिमाग नहीं दूंगी, वो चिता कर बोली। आरिफ ने आंखें सुखेड़ी। तो क्या मतलब मेरे पास दिमाग नहीं? उसके सवाल पर वो खिलखिला उठी। बुरहान, दाद, मुस्कान, नूर ने हैरत से उन्हें देखा। क्या खुसर पुसर हो रही है? बुरहान ने मुकाबले सोफे पर बैठे साय किया अपनी बेटी से, पर आरिफ ने इशारे से फेरी को खामोश रहने की तलकीन की। कुछ नहीं पापा, बस मामू रात को जाएंगे। उसके आगे की बात से आरिफ बोखलाहट से गड़बड़ा कर उसे देखने लगा। दाद ने मचलते हुए पूछा। नूर भी मुतजस्सिस हुई। कहाँ? मुस्कान ने आंखें फैलाई। फेरी? आरिफ का दिल धक धक करने लगा। आलम को मालूम पड़ा तो उसके टुकड़े सच में कर देगा और मुस्कान तो ये मौका कतई हाथ से जाने नहीं देगी। जहरील नागिन जो ठहरी। कहाँ बोलो भाई? सबसे ज़्यादा बेचैनी भी उससे ही ठहरी। मामा घूमने? और कहाँ जा सकते हैं? अपनी वेडिंग का गिफ्ट दे रहे हैं मामू मुझे।
क्यों मामू? वो आरिफ के गले में बाहें डालकर आंखें पटपटाकर बोली। जहाँ मुस्कान मायूस हुई वहीं आरिफ कहका लगाकर उसे समेट किया खुद में। मुझे लगा आरिफ भाई रात को सिम्मी को बनाने जाएंगे। नूर ने जो समझा वो मासूमियत से कह दिया, पर जहाँ आरिफ फेरी को अच्छू लगा वहीं सबकी नसें सुकड़कर आरिफ को देखा। हैं? दाद ने चुपती नसों से आंखें घुमाई। मुझे मरना है। वो भड़क कर फेरी को लिए वहां से उठा। वाह मेरी बोनी। बुरहान की मौजूदगी में दाद ने मोहब्बत से सराहा। वो सटपटा गई। हुरी कहाँ है? बुरहान उसे देखना चाहता था जिसकी आंखों की रोशनी लौट आई थी। फितना कहाँ है? मुस्कान भी उसके साथ उठ खड़ी हुई। वो मासूम दोनों कैद हो चुके हैं। आरिफ दाद की मायूस आवाज से उसे उलझन में डाला। क्या मतलब? इस बार उन दोनों के साथ फेरी की आवाज साथ थी। फितना नहीं, वो फातेह आलम है। और वो डरकोला मेरा मतलब है दरीका बहना, जो कि उसकी केयरटेकर है, उसके हवाले है। दाद ने मायूसी से बताया। और हुरी आलम के पास। जाओ आरिफ, लेकर आओ, मैं देखूं ये किस मुंह से फितना से फाते बना है। मुस्कान ने तन से कहा। फेरी ने मुंह बनाया। मामा वो मासूम तो है। फेरी ने मिनमिना कर मुंह बनाया। मुस्कान तमस्सुर से सर झटक करेगी। सोतेली, मुझे तो माफ़ी रखो, इतना कि अपनी शादी तो अटेंड कर सकूं। जाओ, ये शौक अपने देवर से निकलवाओ। चपा चपा कर कहता आरिफ वहां से निकल गया। बुरहान मुस्कान ने नासमझी से देखा। उसे तो तुम ही संभाल सकती हो, जाओ खुद संभाल लो। दाद ने भी हरी झंडी दिखाई। मैं खुद देखती हूँ। वो गुस्से से पाँव पटक कर उठी और वहां से जाने लगी। बुरहान ने फिर से माजरा समझने के लिए नूर को मदद तलब निगाहों से देखा। वो खिलखिला उठी और जो दाद ने उसे बताया वो सब कुछ उसे गोश गुजारने लगी कि अब बुरहान को अपनी बीवी की टेंशन होने लगी। तो ये है फाते आलम। अपनी बाहों में मौजूद वो उकताया हुआ बच्चा देखती मुस्कान ने तमस्सुर उड़ाया। तुम ले आई? दाद आंखें फैलाकर बोला। औरत औरत को संभाल सकती है। वो कहकर लगा उठी और फातेह को लेकर बुरहान के पास आई, जिससे अपनी बाहों में भरकर अपनी हुरी के बेटे को देखा। इसके गालों में डिंपल है। वो झुककर उसकी पेशानी चूमता हुआ दिल के करीब ले आया। उनका अपना बच्चा था, उनकी लाडली हुरी का बेटा। क्यों ना होता उन्हें प्यारा। प्यारा है ना, बिल्कुल आलम जैसा। दाद नूर भी पास आ गए और अब फातेह आंखें फैलाकर हैरत से उन्हें उन सब के भयानक चेहरे देख रहा था। रोज से नमुन्ने देखने को मिल रहे थे। अचानक ही खिला उठा। उन्होंने नासमझी से देखा। ये हम पर हंस रहा है। बुरहान ने दाद से पूछा। ये सब पर हंसा है। मुस्कान ने लापरवाही से कहा। ऐसा कैसे हो सकता है यार, ये तो भी बच्चा है छोटा सा। वो मानने के लिए तैयार नहीं था और यही उसे बच्चा कहकर उसे दुश्मनी पाल ली थी जिससे वो अनजान था। कुछ नहीं, बच्चा सदमे में है, बाप ने आते ही फेंक दिया है इसलिए। मुस्कान का भी तंज करना था ही कि वो समझकर लंबी लंबी चीखें मारकर जैसे उसे मारने की दर पर था। उसकी हालत से दाद बुरहान नूर बुखला गए, पर एक साइको को दूसरा साइको ही समझ सकता था। जैसे मुस्कान ने उसे तभी खिलखिलाते बुरहान से लेकर उसे सीने में भींच लिया। फिल्म है ये तो। जुलरी लेकर बुरहान ने कहा। फिल्म नहीं, फितना है हमारा मासूम सा। मुस्कान ने तैसी ही वो सर हिलाकर उठी कहका लगा उठा। आरिफ का क्या बनेगा? अब सबको यही फिक्र थी। आलम गया है, इंशाल्लाह जल्द ही खुशखबरी मिलेगी। नू ने एक्साइटेड हो देखा। वो शख्स जुबान होकर आमीन बोले। मुस्कान और बुरहान को अब हूर से मिलने का इंतज़ार था और उन्हें सिर्फ मौका चाहिए था जहां वो उसे घेर सके बगैर आलम की मौजूदगी के।